बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर तो ये है कि अदालत की जानिब से सदारती इंतखाबात में वोट देने से रोक दिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तफसीलात क्या हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक, उनके ऊपर तौहीन अदालत लागू हो चुकी है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, अचकज़ई महमूद ख़ान अचकज़ई जो कि उम्मीदवार थे सदारत के लिए, इन्होंने सदारती इंतखाबात को रुकवाने के लिए एक इंतहाई कदम उठा लिया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अहम पेशरफ्त है, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सदारती इंतखाबात में माफ़ कीजिएगा, असल में आज थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ा है क्योंकि मैं इस वक्त बाहर क्राउड में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से जो खांसी है ज़ोर से बोलने की वजह से वो हुई। बहरहाल जो अहम तरीन ख़बर है सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 3 मखसूस नशिस्तों के ऊपर सदर का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इन इलेक्शंस में वोट देने से रोक दिया गया है। मामला नाज़रीन, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। हुआ कुछ यूँ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और दूसरी जमातों में बांट दी, इन मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़ वो अदालतों से उन्होंने रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर का लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने हल्फ लेने से रोका है कि वो अरकान जो हैं वो हल्फ ना लें, जिनको दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी हैं। उन्होंने जो मेंबर्स अपने मुंतखब किए हैं उनको हल्फ लेने से रोका, कौमी असम्बली के और जो है वो केपी के अंदर। इसी तरीके से अब सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया है, सिंध की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 मखसूस नशिस्तें बनती थी, उन मखसूस नशिस्तों पर वोट देने से रोक दिया है। और ये भी कहा है जी कि लेट से अगर वो वोट डाल भी देते हैं तो उनका जो वोट होगा वो काउंट नहीं होगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन आज के दिन हुई है सिंध हाई कोर्ट से। और मेरे ख़्याल से पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये उससे भी बड़ा रिलीफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। खैर, इसका जो नतीजा है वो तो एक ही होगा, क्योंकि अगर एक तरफ वो हल्फ ना लें तो हल्फ ना लेने का मतलब वो वोट नहीं कास्ट कर सकते, और दूसरी तरफ वोट कास्ट करने से ही रोक दिया, और अगर वोट कास्ट हुआ तो वो काउंट नहीं होगा, तो बात एट द एंड सेम ही हो जाएगी। लेकिन अगर जो कि आज एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद जो मेंबरान है उन्होंने हल्फ ले लिया है, तो ये भी आगे चलकर मैं आपको इस पे तफसीलात कुछ बताऊंगा कि कैसे स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब हुए हैं। बहरहाल ये फ़ैसले का जो मैंने कंपेयर किया तो उसमें ये हुआ जी कि हल्फ लेने से उन्होंने रोका था, तो हल्फ ले लिया, तो हल्फ लेने के बाद वो वोट कास्ट कर पाएंगे। लेकिन इस फैसले में ये ज़्यादा बड़ा फ़ैसला पीटीआई के लिए इसलिए था कि इसमें तो उन्होंने वोट काउंट करने से ही रोक दिया। तो पहली बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इन इंतखाबात में ये हो चुकी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये हुआ है जी कि महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इस लेटर के अंदर महमूद ख़ान अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन से कहा है जी कि जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं हो जाता, जो सदारती इलेक्शन है इसे रोका जाए। और मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने का सदारती इलेक्शन से उन्होंने ये जो है वो एंगल निकाला है कि चूँकि जो इलेक्टोरल है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वही पूरी नहीं होगी। मुंतखब होने के बाद आपने 336 का जो ऐवान था, जितने भी मुंतखब होकर आए, और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें आपने अलॉट करनी है, अगर वही नहीं होंगी, वही पूरा नहीं होगा, तो उसके बाद जो सदर का इलेक्शन है वो नहीं हो सकता। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनकी जानिब से जो लेटर है वो लिखा गया है। इसके लेटर में रिस्पांस क्या आया इलेक्शन कमीशन का वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन सुबह से एक सीक्वेंस के अंदर पहले कुछ खबरें आपको बताता चलूँ, फिर इसका जो रिस्पांस हुआ है और क्या होने जा रहा है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। फिर इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो
पंजाब में मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ ना लेने की दरख्वास्त इस पर समाअत की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिए हैं कि 13 मार्च को आकर वो इस दरख्वास्त के ऊपर जवाब दें। हुक्म इम्तना मांगा गया था जिसका पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना देने से जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी और सिर्फ इतना किया जी कि 13 को नोटिस कर दिए हैं। और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का जो आज इजलास था उसमें क्या हुआ जी कि जो मखसूस नशिस्तों वाले जो मेंबरान थे उन्होंने अपना जो हल्फ है पंजाब असम्बली में वो ले लिया है। तो बहरहाल तीसरी अहम और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो आज ये हुई है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो आप ख़बरों में भी ब्रेकिंग न्यूज़ इस टाइम जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो आप शायद ख़बरों में भी ये सुन रहे होंगे और सवाल भी मेरे व्लॉग के बाद आप ये कर रहे होंगे कि वोट से डालने से रोक दिया है, लेकिन दूसरी तरफ तो हल्फ ले लिया गया है। तो अब उन डेवलपमेंट्स की जानिब में आता हूँ। आज कौमी असम्बली में जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जी वो ये हुई है कि जो मखसूस नशिस्तें PTI की अलाट कर दी गई दूसरी जमातों को, उनके जो मेंबरान थे उन्होंने भी आज हल्फ ले लिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्लियर मौक़िफ़ सामने आ गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, उनके ऊपर तौहीन अदालत लागू होती है क्योंकि अदालत का हुक्म था और अदालत के हुक्म की अदूली हुई है। अब इसमें नाज़रीन जो हल्फ लिया गया, कार्रवाई किस अंदाज में डाली गई है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। हुआ आज ये है जी पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के अंदर कि स्पीकर साहब का ये कहना था जी कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ और अटॉर्नी जनरल भी आज मौजूद थे असम्बली में और अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है जी कि उनके ख़्याल में जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो KP की हद तक है, वो कौमी असम्बली पर लागू नहीं होता। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है जी कि ये तो ना मुझे फ़ैसला मौसूल हुआ है, ना ही अटॉर्नी जनरल ने कहा है जी कि उनका तो ये ख्याल है, ये तो KP की हद तक है। तो इसको बुनियाद बनाते हुए क्या किया, उन्होंने हल्फ ले लिया। तो अब कल को जब अदालत उनको बुलाया भी तौहीन अदालत में हो तो वो कहेंगे जी कि अटॉर्नी जनरल का ने तो ये मौक़िफ़ था और मुझे फ़ैसला मौसूल नहीं हुआ। हालांकि अब अटॉर्नी जनरल का बेशक जो मर्ज़ी ख्याल हो कि उनके ख्याल में ये KP की हद तक है, बात यह है कि एक फ़ैसला आ गया है उसको आपने मानना है। लेकिन अगर आप मतलब है कि इस हद तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं कि इलेक्शन 90 दिन में कराने वाला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना गया, तो ये पेशावर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला ना मानकर एक आप समझ लें कि एक मैसेज दे दिया गया है कि भाई अब आपकी भी नहीं चलेंगी। और इसके ऊपर आमिर अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट की है, वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमारे कोलीग हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये जो पार्लियामेंट है ये वो करेगी कि जो जज होंगे वो मुशर्रफ को भी भूल जाएंगे। यानी कि मुशर्रफ ने क्या किया था जजों के साथ, उनको जो है वो बंद कर दिया था। तो ये पार्लियामेंट वो कुछ करेगी जजों के साथ कि आप मुशर्रफ को जो जज हैं वो भूल जाएंगे। तो ये बड़े ख़दशे का उन्होंने जो इजहार है वो किया और उसका एक अमली मंजरनामा तो देख लिया जी कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी जो पार्लियामेंट में जो हल्फ है उन लोगों ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो ले लिया है और उसमें जवाज़ क्या तराशा गया, वो ये जवाज़ तराशा गया और कल को कुछ भी हुआ आप देखेंगे कोर्ट में जाकर ये यही जवाज़ सामने रख देंगे। लेकिन हल्फ ले लिया है और अब वो अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है जिसमें उन्होंने वोट काउंट नहीं होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि देखें अब इन्होंने हल्फ ले लिया तो ये अब वोट भी डाल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने वोट डालने से ही रोक दिया है तो इसलिए वो एक बड़ा रिलीफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो बहरहाल अब मैं आता हूँ कि सदर अचकज़ई ने जो लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया जी कि शेड्यूल के मुताबिक जो इंतखाबात हैं वो होंगे। हालांकि अभी भी जो इलेक्टोरल है या पार्लियामेंट है वो मुकम्मल नहीं है और जिस तरह से याद सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने जो कुछ आज किया तो इलेक्शन कमीशन की तो क्या कहने हैं जी, वो तो एक अपने ही डायरेक्शन में चल रहा है और अपनी ही उसने करनी है। तो वो ये कहता है जी कि जो इलेक्शन हैं वो तो हर हाल में होंगे और जो शेड्यूल है उसके मुताबिक होंगे, यानी कि कल सदर के जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं। तो ये दो तरह की खबरें, यानी कि PTI के जो इक़दाम और फिर दूसरी तरफ जो रिएक्शन उनके ऊपर आई या दूसरी तरफ से जो इक़दाम सामने है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब नाज़रीन क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर साहब ने ये क्लियर कर दिया है जी कि पार्लियामेंट तो पूरी ही नहीं है और जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट में तो हम सदारती इंतखाबात का जो बाइकाट है वो करेंगे। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी अब हिकमत अमली क्या होगी। सदारती इंतखाबात वैसे ही मुतनाज़ हो चुके हैं जिस तरीके से, खैर पार्लियामेंट जिस तरह से बनी तो ये भी एक मुतनाज़ ही मामला है, लेकिन सदारती इलेक्शन का बाइकाट करने का
जो अनाउंसमेंट असद कैसर साहब ने कर दी है कि भाई हम अब सदारती इलेक्शन जो हैं वो बाइकाट उसका करने जा रहे हैं। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो PTI को कुछ अदालतों से रिलीफ मिले, और फिर दूसरी तरफ ये हुआ जी कि पार्लियामेंट ने उसको नहीं माना। अब देखें अयाज सादिक साहब के ऊपर जो ये तौहीन अदालत का मैटर है ये अब उनके ऊपर किस तरीके से आगे चलता है, या इसी जवाब को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर तौहीन अदालत वाला मामला जो है वो भी गया। दूसरी तरफ नाज़रीन आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है जी कि मोहसिन नकवी उनकी तो आप कहें कि बिल्कुल कोई लॉटरी लगी हुई है, जैसे उनको सेनेटर और फिर उसके बाद जो वजारत दाखिला का कलमबंदान है वो उनको देने का इस वक्त जो ख़बरें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब इतने ज़्यादा लाडले हैं कि सबसे पहले तो वो बने निगरान वज़ीर आला पंजाब। निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद वो बने जी चेयरमैन PCB, और चेयरमैन PC के बाद अब ये ख़बर सामने आ गई है जी कि उनको सेनेटर बनवाया जाएगा, और सेनेटर भी वो मुतफ़िका तौर पर बनेंगे, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे और इनके दोनों के इत्फाक से वो सेनेटर बनाए जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद सेनेटर बनाने के बाद जो वजारत दाखिला है जी वो भी इनको दे दी जाएगी। तो ये जी उनके ऊपर किस्मत मेहरबान है या शायद कोई और मेहरबान है या उनकी कोई लॉटरी लग गई है जैसे कि, तो हर बड़ा जो ओहदा है वो उन्हीं को मिल रहा है। या बहरहाल मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब जल्द आप उनको एक नई पोजीशन के ऊपर देखने जा रहे हैं। तो ये जी हो चुका है। फिर इसी तरीके से आपको बताता चलूँ जी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। आज उनका लास्ट डे था, फुल कोर्ट रेफरेंस उनको दिया गया और वहाँ पर मुख्तलिफ़ खिताब वगैरह भी हुए। बहरहाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो आज रिटायर हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस तब्दीली के साथ एक और तब्दीली भी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में ये तब्दीली हुई है जी, जस्टिस अमीर भट्टी रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर जो जस्टिस शहजाद साहब हैं, मलिक शहजाद साहब, उन्होंने जो हल्फ है वो ले लिया है। गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया और उस हल्फबरदारी तकरीब में मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब वो भी मौजूद थी। तो लाहौर हाई कोर्ट में भी नए चीफ जस्टिस जो हैं वो आ चुके हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तैनाती भी हुई है। जस्टिस नईम असगर अफ़गान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हो चुके हैं। तो खैर इसके बावजूद भी अभी भी 2 मज़ीद पोजीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि खाली हैं। अब उन 2 पोजीशंस में मज़ीद कौन से 2 जज आते हैं, देखें आगे सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो क्या फ़ैसला करता है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट जो तब्दीलियाँ हैं वो हो चुकी हैं। फिर इसके साथ ही जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके हवाले से भी बताता चलूँ, जो कौंसल ने कल उनके ख़िलाफ़ राय दी थी और कहा था जी कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, उसके मज़ीद कुछ मुदर्जात जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कहा गया जी कि इनके ऊपर 5 इल्ज़ामात थे, वो 5 इल्ज़ामात साबित हुए। फिर अमाउंट के हवाले से कहा गया, फिर ये भी कहा गया जी कि इनकी जो ज़ाती एक्टिविटीज़ थी, मेल जोल था काम के दौरान, वो भी होता रहा जो कि कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। फिर किसी केस में भी कोई फ़ायदा शायदा उठाया गया, इस तरह की भी जो चीज़ें थी, फिर कोई गिफ्ट वगैरह भी इन्होंने लिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसमें लिखी गई हैं। तो बहरहाल उसके ये कल के परसों जो है, कल के परसों शाम ये जो राय थी वो सामने आई और अब उनके मज़ीद जो मदरजात हैं, डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं और उसमें इसका वन लाइनर यही है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब जो हैं वो पाए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से जब से मैं कवर कर रहा हूँ या जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो ये पहले जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जिन्हें मिसकंडक्ट के ऊपर जो है दिया तो उन्होंने इस्तीफ़ा ही है, लेकिन मिसकंडक्ट के ही मुर्तकिब वो हो गए और अगर वो जज होते तो उनको बरतरफ़ कर दिया जाता, और अब भी उनको बरतरफ़ ही आप समझिए कि बरतरफ़ किया गया है, क्योंकि इसके बाद फिर उनको जो मरात वगैरह है, पेंशन वगैरह और दीगर चीज़ें वगैरह वो नहीं मिलनी। लेकिन इस्तीफ़े से ये था कि वो जज तो नहीं रहे थे, लेकिन दीगर चीज़ें रिटायरमेंट के बाद उनको मिलनी थी, इससे वो भी अब उनको नहीं मिलेंगी। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।